गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टॉपिक है आज पूरे चैप्टर का, जिसको हम बोलते थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में दो चैप्टर्स थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं जो कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़े, ये फॉर्मूलाए उनमें से हमने निकाली थी। ये सारी फॉर्मूलाएं, हर किसी फॉर्मूला पर मैं आज आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। यहां पर करके सम पर, डिफरेंस पर, प्रोडक्ट पर, डिवीजन पर, पावर पर, ये सारे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। और एक चीज मैं बताता हूं, ये पावर वाली जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक न्यूमेरिकल आप लोगों को पेपर में आ सकती है। पावर वाले में हर कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को कम से कम 6 न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करके यहां पर बताता हूं। तो 6 के 6 न्यूमेरिकल, कल मैंने 2 न्यूमेरिकल बताए थे एरर्स पर, आज 6 कराऊंगा। हो गए 8 न्यूमेरिकल आप लोगों को एरर्स पर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। फिर और भी न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को प्रैक्टिस शीट पर भेज दूंगा, वो भी कर लीजिए। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, सबसे पहली न्यूमेरिकल एडिशन के लिए, इस एडिशन के लिए कल की तरह इधर देखो, न्यूमेरिकल फर्स्ट। इधर देख लीजिए बेटा, दो रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 है रेजिस्टेंस बेटा, दूसरी रेजिस्टेंस है R2 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंसेस बांधी गई है सीरीज में। किसमें बांधी गई है बेटा? सीरीज में। आप लोगों को निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालनी है। ठीक है बेटा। आपको पता है, जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती है, R1 और R2, जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इन दो के सम के बराबर है। वी नो R equivalent is equal to R1 plus R2। ठीक है बेटा, यही है R equivalent। शाबाश। R1 कितना है बता दीजिए? R1 कितना है? 100 है। 100 प्लस माइनस 3, 100 प्लस माइनस 3, और R2 है बेटा, प्लस करके R2 200 प्लस माइनस 4, ऐसे। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को बताया था एब्सोल्यूट एरर्स, इनमें ये एब्सोल्यूट एरर है 3, इसमें एब्सोल्यूट एरर है 4। प्लस माइनस वाले, ये इन दो को ऐड अलग करना होता है, इन दो का ऐड अलग करना होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। शाबाश बेटा। कैसे करेंगे? 100 प्लस 200, ये और ये यहां पर लिखना है प्लस माइनस 3 प्लस 4, क्योंकि ये जो सम में होता है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा। ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी है, ये हो गए, इनका डेल्टा जेड बनाना है। ठीक है बेटा, बराबर ऐसे। शाबाश। ये क्या बन गया? इधर देख लीजिए बेटा, ये है डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा बी। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बन जाएगा डेल्टा जेड। हो गया 300 प्लस माइनस 4 प्लस 3 हो गया 7। ये आ गया
ओम, ये आ गया R इक्वलेंट। बेटा याद रखिए इसमें ये जो 7 है ये है डेल्टा Z, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा, ये आ गया आप लोगों के पास न्यूमेरिकल फर्स्ट, जो किस में हमने की है, शाबाश, ये हो गई एडिशन या सम के लिए। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। एब्सोल्यूट एरर्स का अलग से सम, जो मेन वैल्यूज है उनका अलग से सम। ठीक, क्लियर। अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देख लीजिए डिफरेंस के लिए। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड डिफरेंस के लिए देख लीजिए, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स ऑफ ए सिलेंडर आर डिटरमाइंड बाय देयर वर्नियर। द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इज 4.3 एंड। ठीक है बेटा, इधर देखो, दो सिलेंडर है, एक और ये है दूसरा। दो सिलेंडर ऐसे बनाए गए हैं बेटा, ठीक है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है। D1 जो बड़ा है उसका डायमीटर है बेटा D1। हियर जो बड़ा सिलेंडर है इसका डायमीटर, ये पूरे सिलेंडर का डायमीटर बेटा, पूरे सिलेंडर का डायमीटर हियर D1 इज 4.23 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये है इस बड़े डायमीटर, ये बड़े सिलेंडर का डायमीटर। अच्छा, इस छोटे सिलेंडर का डायमीटर, ये अगर D1 है, ये है D2। D2 कितना दिया है वो भी देखेंगे, 3.89 प्लस माइनस 0.01, ये बेटा 0.01 है, इसमें 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों को बताना है ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है। थिकनेस कैसे निकालेंगे हम, D1 माइनस D2 करके। शाबाश, थिकनेस निकालनी है, थिकनेस निकालनी है। दो डायमीटर से मान लीजिए एक पाइप जैसे बनी है, दो सिलेंडर से, एक इनर सिलेंडर है एक आउटर सिलेंडर है। तो मान लीजिए ये बड़ा है किसी मटेरियल से, इसकी थिकनेस बतानी है। इस जैसे आप लोगों को पता है जैसे सीमेंट की पाइप होती है, आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर, इनके बीच में जो थिकनेस है वो निकालनी है। वो थिकनेस कैसे निकालेंगे, D1 माइनस D2 करके। थिकनेस इज इक्वल टू D1 माइनस D2। ठीक है बेटा, कल मैंने टेम्परेचर डिफरेंस निकाल के दी थी। पहले टेम्परेचर क्या था, फिर दूसरा टेम्परेचर क्या था, फिर इनकी डिफरेंस निकाली थी। आज हम थिकनेस निकाल रहे हैं। शाबाश, क्या आएगा, 4.23 प्लस माइनस 0.01 माइनस 3.89 प्लस माइनस 0.01। तो आपको पता है इन दो को डिफरेंस करनी है, फिर इन दो को तो प्लस करना है। एरर्स का पॉजिटिव होता है, डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट एरर्स को सम करना पड़ता है, याद रखना। तो थिकनेस हो गई 4.23, ठीक है बेटा, माइनस 3.89, इन दो को तो डिफरेंस करनी है, लेकिन प्लस माइनस इन दो को सम करना पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर्स का सम आता है, याद रखना। यही तो इसमें डिफरेंस में है, डिफरेंस में यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो को तो डिफरेंस करनी है, इन दो को सम करना है एज पर फॉर्मूला।
हो गया 0.01 प्लस 0.01। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये रिजल्ट आएगा 0.34 प्लस माइनस 0.02, ये आ गया सेंटीमीटर। ये आ गई बेटा थिकनेस। ये है आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गई फॉर्मूला नंबर 2 पर। अब मैं फॉर्मूला नंबर 3 पर, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट पर भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल फिर डिवीजन पर, चलिए देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा है प्रोडक्ट वाले। इधर देख लीजिए, ये एक फील्ड है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है फील्ड की हियर, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। हियर L इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दी है बेटा, लेंथ दी है 200 प्लस माइनस 200 प्लस माइनस 5 मीटर, ये है लेंथ। ब्रेड्थ दी गई है, याद रखना बेटा, ब्रेड्थ दी गई है 100 प्लस माइनस 4 मीटर। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को लेंथ भी दी है, ब्रेड्थ भी दी है, आप लोगों को निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड निकालना है बेटा, ये है क्वेश्चन। लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड आप लोगों को पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालते हैं, लेकिन अभी तो एब्सोल्यूट एरर्स प्रोडक्ट में ऐसे निकालेंगे, क्लियर करना। शाबाश, इधर देखो, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, फाइनल एरिया तो याद रखना वो तो बाद में निकलेगा। एरिया ऑफ फील्ड ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, हो गया 200। कितना है बेटा, 200 मल्टीप्लाई आप लोग देख लीजिए, मल्टीप्लाई इसको करना है सिर्फ 200 और 100 को, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। 200 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ बेटा, 200 मल्टीप्लाई 100 हो गया 2 और 4 0 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द फील्ड, ये ए। अभी इनका हमने नहीं किया। अब देखो, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ये भी तो कैलकुलेट करने हैं। फ्रैक्शनल एरर हो गया बेटा एरिया, इसमें डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस फॉर्मूला के बेसिस पर इसके एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लिकेशन में निकालने हैं। ऐसे ये फॉर्मूला है, कल मैंने समझाया था, ये फॉर्मूला निकाले। ये तो एरिया ऑफ फील्ड अभी कंप्लीट एरिया नहीं है, फाइनल एरिया निकलेगा जब ये एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल एरर्स ऐड करेंगे। शाबाश, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, तो ऐसे ए तो ये है, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल, ये तो ये यहां पर बेटा ये एल है, ये डेल्टा एल है, ये एल, ये डेल्टा एल, इस तरीके से हो गया। डेल्टा एल हो गया 5, ये हो गया एल हो गया 200 प्लस ये हो गया डेल्टा बी 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटा,
200 ये आ गया, 200 मल्टीप्लाई 1, 1 इंटू 5, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 100 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया 8, हो गया डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 13 अपॉन 200, डेल्टा ए इज इक्वल टू 13 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए हो गया 13 अपॉन 200 मल्टीप्लाई कितना होगा 20,000, 20,000, क्योंकि ये निकाला हुआ है ए, यहां पर निकाला हुआ है, तो 2 और 2 0 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई 100 हो गया 1300, डेल्टा ए आ गया 1300 मीटर स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा ए भी आ गया, ये ए भी आ गया। अब फाइनल एरिया है, हेंस द एरिया ऑफ द फील्ड, इधर देख लीजिए, हेंस द एरिया ऑफ द फील्ड, hence the final area of the field, hence the final area of the field हो गया A प्लस माइनस डेल्टा ए, ए कितना आया है 20,000 प्लस माइनस 1300 मीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटा आंसर, ये है आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। ये मगर आप लोगों को ये मैं फिर से बता रहा हूं, लेंथ में ये जो लेंथ है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, हियर लेंथ, ब्रेड्थ, एल ये लेना है, डेल्टा एल ये लेना है, बी लेना है, ये लेना है डेल्टा बी, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड, मगर फाइनल एरिया ऑफ फील्ड में आप लोगों को फ्रैक्शनल एरर भी लेने हैं, क्लियर बेटा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, सम पर भी आ गई, डिफरेंस पर भी आ गई, प्रोडक्ट पर भी आ गई, अब कोशंट पर दिखा रहा हूं। कोशंट का मतलब है डिवीजन, चलिए डिवीजन पर देख लीजिए, ये आप लोगों को नोट करना है, कॉपी पर भी ऐसे भी लिख सकते हो। अब कोशंट न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है डिवीजन पर। इधर देखो बेटा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, इधर देख लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V, V है बेटा 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट है आपके पास 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, ठीक है बेटा। करंट कितनी है 0.5 एम्पियर, क्लियर बेटा। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होती है V अपॉन I, ये निकालना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से निकालेंगे, आप लोगों को ये समझना है, ये कौन सी न्यूमेरिकल है, ये डिवीजन वाली है, ठीक है। ये करना है डिवीजन में, कोशंट में। आप देख लीजिए बेटा, इधर सुनिए,
आर होता है बराबर v अपान आई। v ये लेना है, आई ले लेना है, ये लेना है बेटा v और ये i हो गया 100 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 10 ओम। आर कितना आया बेटा 10 ओम। अभी रिलेटिव एरर निकालने हैं, ये आ गया आर। ठीक है बेटा, अब वी नो relative error, we know relative error is given by, we know relative error is given by। ठीक, क्या होता है बेटा डेल्टा आर अपान आर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपान आर इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, डेल्टा वी अपान v, पढ़ाया है ये देखो क्वोशंट में, डेल्टा v अपान v प्लस डेल्टा i अपान i। ये है बेटा फॉर्मूला रिलेटिव एरर निकालने के लिए। मैंने इसीलिए फॉर्मूलाओं का चार्ट पहले ही बताया, आप लोग इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो इस तरीके से। डेल्टा r अपान r फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए r इज इक्वल टू डेल्टा v तो 2 है, v है ये, हो गया 2 अपान 100 प्लस 0.5 अपान 10। ठीक है बेटा, 2 अपान 100 और ये इसको एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा, 100 निकलेगा एलसीएम, ये हो गया 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई हो गया 5। ठीक है, हो गया 7 अपान 100। 7 अपान 100 का मतलब हो गया बेटा 0.07। कितना आया 0.07 डेल्टा आर अपान आर। डेल्टा आर अपान आर कितना आया 0.07। यहां इसी तरीके से रखो 7 अपान 100। तो दिस सिंप्लाइज दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू 7 अपान 100 मल्टीप्लाई आर। डेल्टा आर इज इक्वल टू 7 अपान 100 मल्टीप्लाई आर कितना है बेटा 10। 10 1 जार 10 10 जार हो गया 7 अपान 10 हो गया 0.7। ठीक है बेटा, ये आ गया डेल्टा आर। देयरफॉर एरर इन, देयरफॉर आर इज, देयरफॉर फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर कितना है बेटा 10 प्लस माइनस कितना है डेल्टा आर 0.7। ये आ गया बेटा फाइनल रेजिस्टेंस। ये है डिवीजन वाली या कोशंट वाली न्यूमेरिकल, कोशंट के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं पावर न्यूमेरिकल, ये पावर के लिए 2 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ए फिजिकल क्वांटिटी दी गई है न्यूमेरिकल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए x है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी, ऐसे दी है बेटा।
ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और क्वेश्चन में है इफ percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% respectively. Shabash. What is the percentage error in X? What is the percentage error in X? ये है क्वेश्चन बेटा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला 5th and 6th. ये इस फॉर्मूला पर बेस है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है. शाबाश. इधर देख लीजिए सॉल्यूशन. देखो आप लोगों को ये समझना इस तरीके से है. हियर एक्स क्या है? ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट ऑफ डी. ये इस तरीके से भी आ सकता है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज पावर 1 डी रेज पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं. शाबाश. Therefore relative error in x, therefore relative error, पहले परसेंटेज के से पहले रिलेटिव निकालना पड़ेगा. रिलेटिव एरर इन x इज, हो गया डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, इधर देखो ये 2 आता है सामने, ये 2 आता है सामने, हो गया 2. ये 2 फॉर्मूला का जैसे P है यहां, P डेल्टा A अपॉन A, P डेल्टा A अपॉन A फॉर्मूला है. ये है 2 आएगा सामने, हो गया डेल्टा A अपॉन A. ठीक है बेटा, हो गया एक. क्लियर. प्लस ये 3 आएगा सामने, हो गया 3 डेल्टा B अपॉन B. C का पावर डिवीजन में होने से कोई फर्क नहीं, फॉर्मूला है. ये नीचे था C, लेकिन तब भी प्लस माइनस नहीं आता है, प्लस ही आता है. प्लस C का पावर है 1, हो गया 1 इंटू डेल्टा C अपॉन C. प्लस D का पावर है 1/2, हो गया 1/2 डेल्टा D अपॉन D. ये ऐसे लिखना है, कोई गलती नहीं करनी है. जो जैसा जो पावर है वही सामने लाना. इसका पावर 2 है, सामने लाना. इसका पावर 3 है, सामने लाना. इसका पावर 1 है, सामने लाना. इसका पावर 1/2 है, वो सामने लाना. क्लियर बेटा. आप डेल्टा x अपॉन x तो आप लोगों ने किया, आप बता दीजिए. 2 परसेंटेज एरर, अगर हम अब परसेंटेज एरर लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x. इसका परसेंटेज एरर अगर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100. ठीक, परसेंटेज हो गया 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100. ये सारे लिखने हैं मल्टीप्लाई 100 जब हम परसेंटेज में लिखेंगे. जब रिलेटिव एरर में लिखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो अब डेल्टा a अपॉन a परसेंटेज एरर, ये जो परसेंटेज एरर है ये परसेंटेज एरर कितना है? a में 2%, हो गया 2 मल्टीप्लाई 2%. क्लियर बेटा.
ठीक, ये प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना है? 1%, प्लस 1, यहां पर 1 है, 1 डेल्टा सी अपॉन सी कितना है? 3%, प्लस 1/2 है यहां पर, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 हो गया। परसेंटेज एरर कितना है बेटा? 4%। 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2%, ये हो गया 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, कितने परसेंट आया? 4 3 7 3 10 और 2, कितना? 4 3 7 7 और 3 10 और 2 12%, 12% आ गया बेटा परसेंटेज एरर इसमें, एक्स में। ये आ गया आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्लियर बेटा? याद रखना